अ वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्पीड मोशन एंड फोर्स। ठीक है। तो बेसिकली जो कि ये जैसा कि जो एग्ज़ाम्स या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जनरल नॉलेज आती है, राइट। जैसे कि फिज़िक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपके एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में ले लीजिए, या सीजीएल ले लीजिए, या सीएचएसएल ले लीजिए। तो ऐसे एग्ज़ामों में जो फिज़िक्स, जो जनरल नॉलेज जिसे कह सकते हैं टॉपिक के अंडर में आता है, फिज़िक्स जनरल नॉलेज के अंडर में आता है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो। तो फिज़िक्स की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये वाला मोशन वाला टॉपिक लेके आए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आपको एक प्रोडक्टिव तैयारी कराएं, एक कंसेंट्रिक तैयारी कराएं, कि जो आपका एम है, चाहे आपका एम एस एस सी सी पी ओ है, या सी जी एल है, या सी एच एस एल है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी चले। और हमारा जो चैनल है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वैसे लेक्चर्स लाए, उसी से जुड़े हुए लेक्चर्स लेके आए। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज मोशन पढ़ते हैं। तो मोशन क्या है कि मोशन अकर्स व्हेन एनी चेंज इन चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है। तो मोशन क्या होता है कि जब कोई अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट। अगर मैं बैठा हूँ और मैं तुरंत भागने लगूँ तो मैं क्या हुआ, मेरा मोशन चेंज हो गया, राइट। कहते हैं ना, मेरा मोशन चेंज हो गया। तो अगर मैं बैठा हूँ और मैं भागने लगूँ तो मेरा मोशन चेंज हो गया। ठीक है। तो अब देखिए मोशन क्या होते हैं। मोशन दो तरह के होते हैं, एक तो आपके यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन देखिएगा, दो तरह के मोशन लिख लीजिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब कि अगर मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता हूँ, और अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर चलता हूँ, फिर अगले 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता हूँ, तो क्या है, मेरा मोशन, जो मेरी मूवमेंट जो है, मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर चल दिया, फिर अगले 1 घंटे में मैं 4 किलोमीटर चल दिया। तो क्या हो गया, मेरा जो मोशन हो गया, राइट, वो मेरा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ गया। ठीक है। उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया। ठीक है। अब देखिए रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन हमेशा दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन या पर्सन ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, राइट। अब when two objects are moving in a plane either in same direction or opposite, each have relative motion with respect to each other। ठीक है। तो अगर मैं ट्रेन में हूं और मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं, ठीक है, मैं देखता हूं बाहर पेड़ है, तो जब ट्रेन चल रही होती है, बाहर पेड़ है, तो मेरे हिसाब से पेड़ क्या है, पेड़ मोशन में है। ठीक है। पेड़ चल रहा है, पेड़ जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां पे पेड़ के पास खड़ा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, पेड़ क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट यानी रुका हुआ है। मेरे हिसाब से मोशन में है, चल रहा है। जो व्यक्ति बगल में खड़ा हुआ है उसके हिसाब से रेस्ट पे है, यानी रुका हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड वॉचिंग अ ट्री आउटसाइड, ही सीज द ट्री मूविंग। इन दिस केस द ट्री इज स्टेबल बट इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वही मैं कह रहा कि ट्रेन में आदमी बैठा हो, ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो ट्रेन क्या है, मूव हो रहा है। क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर हूं तो मैं भी मूवमेंट में हूं। ठीक है। तो ट्री भी क्या लग रहा है, मुझे मूवमेंट पे लग रहा है। पर अगर कोई भी व्यक्ति उस ट्री को बाहर से, मतलब अगर उसके बगल खड़ा है, या थोड़ी दूर पे खड़ा है, या ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ट्री रेस्ट पे होगा। ठीक है।
अब देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आपने पता, आप अवेयर होंगे नहीं लेकिन मैं बता दूं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यूज होती खाली, जिसकी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज जिनके खाली मैग्नीट्यूड होते हैं, अंक वो उनके अंक होते हैं, मैग्नीट्यूड, मास, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, टाइम, पावर और एनर्जी, ठीक है। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। याद रखिएगा ये सब है स्केलर क्वांटिटी। चलिए, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज बोथ, जिसका बोन दिशा, डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड यानी उसमें वैल्यू दोनों है, मतलब उसके पास दिशा भी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मान लीजिए एग्जाम में इन सब जो एग्जाम्पल बताया ना पूछ के ये पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिकल करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट दाव क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट दाव हैज डायरेक्शन, मतलब उसका डायरेक्शन है, क्योंकि देखिए आप इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, बट इस वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एक्सेप्शन की तरह है, समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो है बट उसे हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। चलिए डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस होता है मतलब कि हाउ फार हैज बॉडी और ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, कितना दूरी ऑब्जेक्ट या बॉडी चली है, कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर करी है, ठीक है, वो होता है आपका डिस्टेंस। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी एक वैल्यू होती है बस, ठीक है। इसकी 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये इसमें डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। तो कितना दूर और किस दिशा में एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट चली है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं 10 किलोमीटर वेस्ट में चला हूं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको और अच्छे से एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा होम है, ठीक है, ये मेरा होम है और ये मेरा स्कूल है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर, यानी मेरे घर से मेरे स्कूल तक की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं अपने घर से निकलता हूं अपने स्कूल के लिए, स्कूल जाके फिर वापस आ जाता हूं, ठीक है। तो अब अगर मुझे कहना है कि मेरी डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस मैंने कितनी करी, कितनी कवर्ड करी, तो 2 किलोमीटर मैं घर से गया स्कूल, फिर स्कूल से आया घर, तो टोटल कितनी होगी, 4 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस चली। पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो होगा जीरो। क्यों होगा जीरो, देखिए पहली बात तो यह है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि डिस्प्लेसमेंट आपकी इनिशियल क्या पोजीशन थी और आपकी फाइनल क्या पोजीशन थी, ठीक है। तो इनिशियल मेरी पोजीशन होम हुई और फाइनल भी मेरी पोजीशन होम हुई, ठीक है। मतलब मैं यहाँ घर से चला और घर पे रुका, तो क्या हुआ, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो हो गया, पर मेरी डिस्टेंस क्या हो गई, 4। अगर मैं यहाँ घर से चला होता और स्कूल पे जाके रुकता, ठीक है, तो उस केस में मेरी डिस्टेंस जो होती वो क्या होती है, 2 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो यही कह रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या, यानी ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, दिशा पे, ठीक है। अब स्पीड देखते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। स्पीड क्या होती है, कितना डिस्टेंस कितने समय में
एक ऑब्जेक्ट या बॉडी चली है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा कि जितनी भी एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है जितनी भी, आपको उसको याद करते हुए चलना है, ठीक है। तो एसआई यूनिट का एग्जाम्पल, एसआई यूनिट मैं अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और जितनी भी टाइम मार्च, जितनी भी 7 एसआई यूनिट होती हैं, 2 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है, अगले लेक्चर में मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस और कितना टाइम लिया है, ठीक है। मान लीजिए मैं स्कूल से चला, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में यहाँ से घर, होम से स्कूल में 2 घंटे में पहुंचा, और स्कूल से क्या बोलते हैं, घर, ठीक है, स्कूल से घर मैं 3 घंटे में पहुंचा, तो मेरी टोटल डिस्टेंस क्या हुई? टोटल डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर हुई, और टाइम कितना हुआ? 5 हुआ। तो ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। यानी मैं 0.8, राइट, 0.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं चला, या सॉरी पर आवर की स्पीड से, पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी स्पीड से चला, राइट। तो ये होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, velocity of a moving object is defined as the displacement of the object in unit time interval। तो velocity यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का दिए गए हुए समय पे। स्पीड क्या थी? स्पीड थी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है, कितना डिस्टेंस हमने चला है गिवन टाइम इंटरवल पे। वेलोसिटी क्या है? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है गिवन टाइम इंटरवल पे, ठीक है। तो अब जब यह देखिए, मैंने क्या शुरुआत में बताया था कि इस डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब जब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो स्पीड है, जो स्पीड है, जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, राइट, जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो स्पीड अगर डिस्टेंस स्केलर है तो ये भी तो स्केलर हुई, स्पीड भी स्केलर हुई, ठीक है। और एवरेज स्पीड, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो वेलोसिटी भी क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन, एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। मान लीजिए मेरी वेलोसिटी 2 है, 2 से 4 हो गई, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन, कितना चेंज हुआ? 2, 2 का चेंज हो ना, पहले 2 थी अब 4 हो गई, तो चेंज कितना हुआ? 2 का। कितने टाइम में हुआ? कितने, मान लीजिए वो चेंज जो है 1 घंटे में हुआ, ठीक है। मैं 1 घंटे में मेरा वेलोसिटी जो है 2 से 4 हो गई, तो वो टाइम जितने में मेरी वेलोसिटी चेंज हुई और वो चेंज जितना हुआ वो होता है हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव साइन शोज एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन शोज डी एक्सेलरेशन, यानी कहते हैं रिटार्डेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि यानी अगर पॉजिटिव है तो उसकी वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन है तो उसकी वेलोसिटी घट रही है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लीजिए क्या होती है कि मोशन, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो स्पीड हो सकती है मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस इंटू वी टी होती है, ठीक है। कि अगर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि बराबर की वेलोसिटी है, यार चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है आपका गिवन टाइम इंटरवल में बराबर का है, ठीक है। 2-2 किलोमीटर एक घंटे में है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मोशन विद यूनिफॉर्म, तो इसमें 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जो 3 इक्वेशन है ना,
ये जो तीन इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये इक्वेशन कब है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये कब है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन, जहां पे देखिएगा ये है टाइम, टी फॉर टाइम, ये है एक्सेलरेशन, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, एस स्पीड नहीं है, एस है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस देखिए ये दिया गया है हमको कि यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, मतलब जब भी कोई मोशन हुआ तो आपकी लीनियर में मोशन हुआ तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो वही चीज़ है कि उस टाइम आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, क्या थी। फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? ये है आपका, यहाँ पे है, ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये है आपका डिस्टेंस, एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये पूरी इक्वेशन जो है ना, ये प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये किसके लिए है? ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन के लिए है, ठीक है। जिसमें से, ठीक है, जिसमें से ये ये इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ये एक्चुअली क्वेश्चंस में आपके यूज होंगी जब क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिएगा जब आप एक बॉल को छत से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो बॉल एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है, ठीक है। बॉल आपने ऐसे गिराई तो उसकी क्या हुई? उसकी कोई इनिशियल स्पीड हुई, फाइनल वो जमीन पे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो फाइनली उसकी जीरो। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब वहां पे क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ये यहाँ पे क्या था? v इज इक्वल टू प्लस ए टी था, ए टी यानी एक्सेलरेशन था। लेकिन यहाँ पे खाली एक ही जगह g आ गया है, ठीक है, g आ गया है। क्यों g आ गया? क्योंकि अब वो देखिए मोशन इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में मोशन ऐसे हो रहा था, मोशन ऐसे हो रहा था, ऐसे 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 हो रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन इस केस में, इस केस में, ठीक है, मोशन ऐसे हो रहा है, ऊपर से ये नीचे गिर रहा है, ऊपर से ये ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है। तो मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो g की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ये इक्वेशन रही आपकी, ये रहा h, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्टेंस है, कितनी ऊपर से वो बॉडी गिराई गई है, ठीक है, तो कितने टाइम में वो नीचे आके रुकी, ठीक है। यू उसकी कोई इनिशियल थी, फाइनल क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, अब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे आप बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस केस में? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए आप ऐसे बॉल को फेंक रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऐसे लग रही, ऐसे लग रही है, ठीक है। ग्रेविटे इस केस में आप बॉल को ऐसे नीचे फेंक रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको सहारा दे रही थी। लेकिन इस केस में आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हवा में फेंक रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है। तो इसमें माइनस जी टी आ जाएगा। पूरी इक्वेशन यही रहेगी, खाली यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे सारा माइनस आ जाएगा। बाकी यही इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करेंगे और फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, लॉस पढ़ेंगे न्यूटन्स के। तो एक लेक्चर में ये आपका और यूनिफॉर्म मोशन कवर्ड हो जाएगा, सॉरी मोशन और ये फ्रिक्शन और ये कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो
लेक्चर 2 में हम और इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।